के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के कुछ और इलस्ट्रेशन जो मैंने उठाया है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल +1 से। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टू साइडेड एरर ऑफ पोस्टिंग। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। हमने आपके सामने प्रेजेंट करा है इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स ऑफ पोस्टिंग। यहां पर हमें डिस्कस करना है टू साइडेड एरर्स ऑफ पोस्टिंग, यानी कि पोस्टिंग के दरमियान जो गलतियां हो जाती हैं, जो एरर्स हो जाती हैं, उन्हें किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। क्या लिखा है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, यानी कि हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी है ताकि ये जो एरर्स हुई हैं इसे हम रेक्टिफाई कर सकें। अब पहली एंट्री जो हुई है, जो एरर है हमारी, वो क्या है, चलिए देखते हैं। पहली एंट्री में लिखा है अ क्रेडिट सेल ऑफ ₹1700 टू कृष्ण। ठीक है, यानी कि आपने उधार माल बेचा है 1700 रुपए का। किसको बेचा है, कृष्ण को बेचा है। आगे क्या लिखा है, वॉज पोस्टेड टू किशन्स अकाउंट। प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देंगे आप लोग। यहां पर लिखा है कृष्ण और यहां क्या लिखा है, किशन्स, यानी कि नाम लगभग सेम है लेकिन दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आपने कृष्ण की जगह किशन्स के अकाउंट में ये पोस्टिंग कर दी है। यहां पर आपसे गलती क्या हो गई है, आपने किसी और व्यक्ति के खाते को क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। ठीक है जी, अब इसके अंदर हमें करना क्या है, पहले हम बनाएंगे राइट एंट्री, फिर हम बनाएंगे रॉन्ग एंट्री और फिर देखेंगे कि इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिश की थी समझाने की। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल किया गया है। क्रेडिट सेल करने का मतलब क्या होता है, उधार माल बेचा है और किसको बेचा था, कृष्ण को बेचा था। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन और ये फर्स्ट पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट के अंदर पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप हमेशा शुरुआत करें राइट एंट्री से। किससे करें, राइट एंट्री से। किसकी राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी, होनी चाहिए थी भाई आपने कृष्ण को माल बेचा था तो कृष्ण अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। और चूंकि माल बेचा है तो टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए। ठीक है जी, ये आपकी जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी। अमाउंट जो था वो था 1700, यानी कि 1700 रुपए का माल आपने क्रेडिट सेल करा था। किसको करा था, कृष्ण को करा था। अब आपसे मिस्टेक क्या हो गई, आपने गलती से कृष्ण की जगह किशन्स के अकाउंट को क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। यानी कि जो आपसे रॉन्ग एंट्री पास हो गई वो क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री भी लिख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री पास हो गई, यहां पर आ जाएगा किशन्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, ये आपसे हो गई गलती। अमाउंट जो थी वो 1700 की थी। ठीक है जी, तो आपसे ये मिस्टेक हो चुकी है और आपको करना था ये। अब सवाल उठता है कि सर जी इसे रेक्टिफाई कैसे किया जाए, इसे ठीक कैसे किया जाए। तो बहुत ही इजी तरीका मैं बताऊंगा आपको ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए सॉल्यूशन। आप ये देखिए कि कृष्ण को डेबिट करना था, क्या आपने किया, आपने नहीं किया, तो कृष्ण को तो डेबिट करना ही पड़ेगा। ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री होगी जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है जी, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, कृष्ण अकाउंट डेबिट। तो जो डेबिट करना था वो तो डेबिट होगा ही, आपने अभी किया नहीं है क्योंकि आपने कृष्ण को कर दिया था। आपको करना क्या था, कृष्ण को करना था, तो कृष्ण को तो मैंने कर दिया डेबिट। अब इसके बाद में आप ये देखिए कि सेल्स को क्रेडिट करना था, राइट एंट्री ये थी, और गलती से आपने किया भी यही है, यानी कि ये तो आपकी एंट्री ठीक है। सेल को क्रेडिट करना था, सेल क्रेडिट हो रही है, इसका तो खात्मा हो चुका है, इसको आप इग्नोर मारो। क्या मारो, इग्नोर मारो। अब कृष्ण को आपने डेबिट करना था, कर दिया। अब क्या बचा है, अब बचा है किशन्स। किशन्स गलती से डेबिट हो गया था तो किशन्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डेबिट का उल्टा क्या होता है, क्रेडिट। अगर आपने गलती से किसी को डेबिट कर दिया है, आप उसे क्रेडिट कर देंगे तो वो रेक्टिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से किशन्स को हम क्या कर देंगे, टू
किशंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट जो थी वो कितनी थी, 1700 रुपए थी, 1700। इस तरीके से आपकी एंट्री क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। यहाँ पे नरेशन आप लिख लेना, मैं नरेशन लिखना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है, वो बहुत इजी होती है, आप बुक में से एक दो देख लेना, आपको याद हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या और कुछ करना है, तो अब कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि जिसे डेबिट करना था आपने डेबिट कर दिया, जिसे क्रेडिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया। अब देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट एंट्री में लिखा हुआ है अ कैश सेल ऑफ ₹1700 टू मीना, यानी कि आपने माल बेचा है कैश में, किसको बेचा है, मीना को। कितने का बेचा है, 1700 का, ठीक है। चलो ऐसा करते हैं, इस एंट्री को पहले हम बना लेते हैं, जो आपको करना है। सेकंड एंट्री, आपने कैश में सेल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा मीना का, क्योंकि जब हम कैश में सेल करते हैं तो खाली कैश का ही यूज करते हैं, यानी कि जो आपकी राइट एंट्री हो जाएगी, राइट एंट्री क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। जो अमाउंट थी आपकी वो कितनी थी, 1700 रुपए की थी। तो ये राइट एंट्री थी जो होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में हुआ क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। हुआ क्या है भाई, कैश सेल करा था मीना को 1700 का, लेकिन आगे लिखा है वॉज पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफ मीना, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, आपने मीना को क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया, मीना को क्रेडिट कर दिया। तो गलती जो हुई है अब जरा उससे भी लिख लेते हैं। रॉन्ग एंट्री आपने क्या बना दी होगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। आपने रॉन्ग एंट्री बनाई होगी कैश अकाउंट डेबिट, और आपने कर दिया होगा टू मीनाज अकाउंट, और अमाउंट आपने कोई गलती नहीं करी है, 1700 ही लिखी है, वहां पे अमाउंट के बारे में कुछ बात नहीं की गई है, यानी कि अमाउंट सही होगी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, मीना को गलती से क्रेडिट कर दिया, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू मीनाज अकाउंट कर दिया होगा। तो अब इसको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, तो रेक्टिफाई करने के लिए बहुत ही इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही करना। आप कैश को डेबिट करना था, कैश को डेबिट किया है, तो यानी कि इसे आप इग्नोर मारो, जो सही एंट्री होती है उसे आप इग्नोर मार दिया करो, और इसके बाद में देखा करो अब क्या करना है। भाई सेल को हमें क्रेडिट करना था, क्या आपने किया है, नहीं किया है, तो सेल को क्रेडिट कर दो, बहुत सिंपल है। टू सेल्स अकाउंट, जो अमाउंट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1700 रुपये आ जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखिए इसकी भी कहानी खत्म हो चुकी है। अब बचा है मीनास। मीनास अकाउंट क्रेडिट कर दिया आपने गलती से, तो क्रेडिट कर दिया है गलती से, तो इसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे बोलो, इसे करेंगे डेबिट करेंगे, ठीक है। यानी कि मीनास अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। हम लिख देंगे मीनास अकाउंट डेबिट, कितने से कर देंगे सर जी, 1700 से कर देंगे, और ये जो आपकी गलती थी, एरर थी, ये क्या हो चुकी है, रेक्टिफाई हो चुकी है। अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने प्रेजेंट करा है कौन सा पॉइंट, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू प्रेम फॉर ₹1700, यानी कि आपने एक ओल्ड फर्नीचर प्रेम को सेल कर दिया, और कितने का करा है, 1700 को करा है। तो इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, जरा गौर शर्माइए। यहाँ पे राइट एंट्री जो होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए, मैं लिख देता हूं, ये हमारी थर्ड पॉइंट है। जो राइट एंट्री होनी चाहिए दोस्तों, जब आप कभी ओल्ड फर्नीचर या कोई भी ओल्ड एसेट बेचते हो, तो उस एसेट को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि वो रियल होती है, ठीक है ना। और रियल का नियम है कि जो आए उसे डेबिट करो, जो जाए उसे क्रेडिट करो। तो यानी कि यहाँ पे ओल्ड फर्नीचर है तो वो जा रहा है, यानी कि क्रेडिट होगा। और आपने ये प्रेम को बेचा है, तो प्रेम अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, वो रिसीवर है, ठीक है। तो प्रेम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट कर देंगे हम, ठीक है, टू फर्नीचर्स अकाउंट। जो अमाउंट थी हमारी अगेन वो 1700 की थी, ठीक है जी। तो 1700 हमने लिख दिया। ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये सही एंट्री थी, लेकिन आपने गलती से क्या किया है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आपने गलती से क्या कर दिया, आगे पढ़ते हैं जरा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, ये स्लाइड्स थी। आपने गलती से क्या कर दिया, आगे लिखा हुआ है वॉज
क्रेडिटेड टू दी सेल्स अकाउंट। ठीक है जी, यानी कि आपने उसे एज अ गुड्स ट्रीट कर लिया। जब आपने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर का आप वो बिजनेस थोड़ी कर रहे थे। जिसका बिजनेस करते हैं जब उस गुड्स को बेचते हैं तब सेल अकाउंट में जाता है। लेकिन यहाँ तो ओल्ड फर्नीचर था जो रखा हुआ था बहुत दिनों से पुराना, वो बेचा है हमने, तो ये सेल अकाउंट में थोड़ी ना जाएगा। यानी कि आपने इसके अंदर एंट्री क्या पास कर दी होगी, आपने ओल्ड फर्नीचर की जगह सेल्स अकाउंट को क्या कर दिया होगा, क्रेडिट कर दिया होगा। आपने लिखा होगा प्रेम अकाउंट डेबिट टू प्रेम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिख दिया होगा आपने, ठीक है ना। यानी कि इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, रॉन्ग एंट्री आपने जो की थी, प्रेम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट में कोई गड़बड़ी आपने नहीं की है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को गलती समझ में आ गई होगी। गलती क्या हुई है भाई, ओल्ड फर्नीचर बेचा था तो ओल्ड फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए था, लेकिन आपने गलती से उसे एज अ गुड्स ट्रीट कर लिया और सेल के अकाउंट में उसे डाल दिया। तो ये तो बहुत बड़ी गलती है जी, ठीक है, पूरा अकाउंट ही चेंज हो चुका है। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हम क्या करेंगे सर जी, रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे बताते हैं आपको। प्रेम अकाउंट को डेबिट करना था, प्रेम अकाउंट को डेबिट किया है, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसकी कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, नो एंट्री। अब देखिए फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था लेकिन आपने कर दिया सेल को, तो सेल गलती से क्रेडिट हुआ है तो इसे क्या कर दो आप, डेबिट कर दो तो ठीक हो जाएगा। यानी कि सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, तो करो भाई, जब भी तो एंट्री पूरी होगी, ठीक है ना। टू फर्नीचर्स अकाउंट, अमाउंट जो आएगी वो कितनी आएगी दोस्तों, वो आएगी 1700 रुपए, ठीक है। विद नरेशन ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसके अंदर कोई भी डाउट हो, कोई भी संदेह हो आप लोगों को, तो आप लोग टिप्पणियां कर दीजिए, यानी कि कमेंट पास कर दीजिए, आपको आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यानी कि फोर्थ पॉइंट की तरफ। आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है जी, अ क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन। यानी कि यहाँ पे फिर से हम ओल्ड फर्नीचर बेच रहे हैं, किसे, रोहन को बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं जी, ₹4,1700। आगे लिखा है वॉज पोस्टेड एज ₹7,100। बहुत बढ़िया। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर, इस एंट्री के अंदर आपने क्या करा है, ओल्ड फर्नीचर बेचा रोहन को, ये बात ठीक है, लेकिन बेचा था 1700 का और आपने रिकॉर्ड कर लिया कितना, 7100, यानी कि आपने ज्यादा से कर लिया। तो इसके अंदर जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी पहले वो देखते हैं, ठीक है ना। राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी दोस्तों, राइट एंट्री के अंदर हम लिख लेते हैं फोर्थ एंट्री है ये, और ये राइट एंट्री है। राइट एंट्री के अंदर देखिए आपने रोहन को बेचा है ओल्ड फर्नीचर, तो रोहन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रोहन्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू फर्नीचर अकाउंट लिख देते हैं हम, ठीक है, टू फर्नीचर्स अकाउंट, ठीक है जी, इस तरीके से। लेकिन अमाउंट जो थी वो 1700 की थी, अमाउंट जो थी वो 1700 की थी। 1700 रुपए का आपने ओल्ड फर्नीचर बेचा था, किसको, रोहन को। ये एंट्री होनी चाहिए थी, बट आपने क्या किया, आपने एक रॉन्ग एंट्री पास कर दी जिसमें आपने अमाउंट की गलती कर दी। यानी कि एंट्री पूरी यही रही होगी सेम, यानी कि आपने लिखा होगा रोहन्स अकाउंट डेबिट और लिखा होगा टू फर्नीचर्स अकाउंट, टू। लेकिन अमाउंट आपने दोस्तों कितनी लिख दी, अमाउंट इस बार लिख दी आपने 7100, यानी कि 7100 रुपए। अब इस तरह की एंट्री को कैसे ठीक किया जाए सर जी, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है, क्योंकि एंट्री तो आपने राइट पास की है, बस अमाउंट की गलती करी है। इस अमाउंट की गलती को ठीक करने का तरीका क्या है, इस अमाउंट की गलती को ठीक करने का तरीका यह है कि आप देखिए कि आपको करना क्या था और आपने करा क्या है। आपको रोहन को डेबिट करना था 1700 से, लेकिन आपने डेबिट कर दिया 7100 से, यानी कि बीच के जो डिफरेंस आया वो आया 5400 रुपीज का, यानी कि 5400 रुपए ज्यादा आपने डेबिट कर दिए रोहन के अकाउंट में। तो ज्यादा डेबिट कर दिए तो उसे ठीक करने के लिए क्या करेंगे बोलो, उसे करेंगे क्रेडिट, ठीक है। रोहन के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 5400 से
तो जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा बीच का। अब इसी तरीके से फर्नीचर अकाउंट को आपने 1700 से क्रेडिट कर दिया, लेकिन होना कितना, सॉरी हाँ, करना था 1700 से लेकिन कर दिया 7100 से, यानी कि ज्यादा से आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, अब क्रेडिट ज्यादा किया है तो इसको भी उल्टा कर दो, यानी कि डेबिट कर दो। कितने से, 5400 से। यानी कि फर्नीचर को, इस एंट्री को पलट दो आप, यानी कि फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट टू, आप कर दो रोहन को, ठीक है जी, टू रोहन्स अकाउंट। अमाउंट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5400। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। भाई डेबिट ज़्यादा कर दिया था हमने 5400, तो उसे क्रेडिट कर दिया तो ठीक हो गया। इसी तरीके से क्रेडिट भी 5400 से ज़्यादा हो गया था तो उसे डेबिट कर दिया तो वो ठीक हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत ही इजी एंट्री थी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं ज़रा अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री क्या है जी, फिफ्थ एंट्री में लिखा है अ चेक फॉर ₹640 रिसीव्ड फ्रॉम गुरु वॉज डिसऑनर्ड। यानी कि एक चेक मिला था, कितने का, 640 रुपए का। किससे मिला था, गुरु से मिला था, लेकिन वो क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड होने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी डेटर ने मुझे 640 रुपए का चेक दिया। अब वो चेक मेरे हाथ में आ गया और मैंने क्या करा, उसे बैंक में डिपॉजिट कराने के लिए भेज दिया। जब मैंने बैंक में भेजा तो बैंक वालों ने किसी कारण से उसे एक्सेप्ट नहीं करा, डिसऑनर्ड घोषित कर दिया। अब इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, भाई मैं, जो हमारे मिस्टर एक्स जो भी थे वो डेटर थे जिन्होंने मुझे वो चेक दिया था, मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनका चेक उन्हें वापस दूंगा। कहूंगा भैया ये तो डिसऑनर्ड हो गया, मुझे कैश दो या दूसरा चेक बना करके दो। तो इस स्थिति में जो हमारी राइट एंट्री होगी वो क्या होगी, चलिए देखते हैं। ये आपका फिफ्थ पॉइंट है, ठीक है जी। फिफ्थ पॉइंट के अंदर हम लिख लेते हैं पहले राइट एंट्री होनी क्या चाहिए थी। होनी ये चाहिए थी कि मैं दोबारा उसे अपना डेटर बना लूंगा, क्योंकि अब मैं वापस उससे पैसे लूंगा 640 रुपए। यानी कि गुरु अकाउंट क्या हो जाएगा, गुरुज अकाउंट लिख देता हूं मैं, गुरुज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू, बैंक को मैंने पहले बढ़ा दिया था, अब मैं बैंक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यानी कि जब चेक मिला था तो मैंने बैंक को डेबिट किया होगा, तो अब मैं क्या करूंगा, बैंक को क्रेडिट कर दूंगा ताकि बराबर हो जाए। गुरु को भी मैंने दोबारा डेटर बनाया है, ठीक है ना। तो 640 रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे और 640 रुपए यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे। ये राइट एंट्री होनी चाहिए थी, बट हुआ क्या है, रॉन्ग एंट्री आपने क्या पास करी है जरा देख लेते हैं। उसमें लिखा हुआ था आगे क्वेश्चन के अंदर कि आपने उसे ट्रीट कर लिया था क्या, सेल्स रिटर्न। मैं पूरा पढ़ देता हूं, आगे क्या लिखा है, ये जो डिसऑनर्ड हो गया था गुरु का चेक, आगे लिखा हुआ है एंड वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी कि आपने इसको क्या मान लिया, सेल रिटर्न हुई है, जबकि ये सेल रिटर्न तो थी ही नहीं, ये तो आपका चेक था, ठीक है ना। सेल रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब आप सेल करते हो तो सेल को क्रेडिट करते हो कि भाई मैंने माल बेच दिया, लेकिन वही बिका हुआ माल जब वापस आ जाता है तो उसी को बोलते हैं सेल रिटर्न। यानी कि सेल जब करते हैं तो क्रेडिट करते हैं सेल को, लेकिन सेल रिटर्न जब होता है तो उसे डेबिट करते हैं। यानी कि आपने सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दिया होगा और टू बैंक अकाउंट कर दिया होगा, ठीक है ना। चलिए जो रॉन्ग एंट्री हुई है अब हम वो आपको बना के दिखाते हैं। रॉन्ग एंट्री आपसे हो गई होगी सेल्स रिटर्न, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू आपने लिख दिया होगा बैंक अकाउंट। अमाउंट जो है वो 640 का ही है, क्योंकि अमाउंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है ना। तो आपने क्या कर दिया, गुरु की जगह सेल रिटर्न को डेबिट कर दिया। आपसे ये मिस्टेक हुई है। अब इस मिस्टेक को ठीक कैसे किया जाएगा, भाई रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, जो हमेशा से बताता हूं वही बताऊंगा अगेन। भाई आपको गुरु को डेबिट करना था, क्या आपने किया है, नहीं किया, तो गुरु को डेबिट कर दो। पहले हम लिख देंगे गुरुज अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, लिख दिया। कितने से था, 640 से था, तो हमने 640 रुपए लिख दिए इसके अंदर। अब इसके बाद देखिए बैंक को क्रेडिट करना था और बैंक को अब भी आपने क्रेडिट ही किया है, तो इसकी तो कहानी खत्म। ये जो होना था वही हुआ है, इसकी एंट्री पास नहीं करनी है आपको। अब बचा है सेल्स रिटर्न, ये आपने गलती से डेबिट कर दिया था, तो भैया गलती से डेबिट कर दिया था तो अब इसे क्या कर दो, रिवर्स मार दो, यानी कि क्रेडिट कर दो। तो ये हो जाएगा टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, और जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी,
40 रुपये आ जाएगी। इस तरीके से इस तरह की गलत एंट्री को आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट एंट्री। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं अपना 6.6 में क्या लिखा है जी। एन अमाउंट ऑफ ₹2860 ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटर्न ऑफ एज बैड। ठीक है जी। आगे लिखा है इन प्रीवियस ईयर, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि प्रसाद नाम का कोई हमारा डेटर होगा और उसने हमें पैसा नहीं दिया 2860 रुपये। तो पिछले साल हमने इसे एज अ बैड, बैड का मतलब क्या है, बैड डेट। बैड मतलब यहाँ बुरा नहीं है, बैड का मतलब यहाँ पर क्या है कि ये पैसा आपका मर गया था, जिसे हम बैड डेट बोलते हैं। यानी कि पैसा मर गया था और हमने इसे रिकॉर्ड भी कर लिया है प्रीवियस ईयर के अंदर। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, इसका खाता ही हमने बंद कर दिया था कि भाई अब ये पैसा हमें नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो यानी कि ये आपका नुकसान हो गया, आपने बैड डेट अकाउंट डेबिट करा होगा उस समय, कब, पिछले साल। लेकिन हुआ क्या है आगे, आगे कोमल आगे लिखा हुआ है वॉज रिकवर्ड। वॉज रिकवर्ड मतलब अब जा करके, यानी कि इस करंट ईयर में उस बंदे ने हमें पैसा लाकर दे दिया। अब पैसा लाकर दे दिया तो भाई ये तो आपके पास पैसा आ गया होगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट कर दोगे अब आप, और जिसे आपने बैड डेट घोषित करा था अब उसे क्या कर दोगे, पलट दोगे, यानी कि क्रेडिट कर दोगे। यानी कि इस एंट्री के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आपकी 5th एंट्री है। तो जो राइट एंट्री बनने वाली है इसके अंदर बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि पैसा अब आपको मिल चुका है। राइट एंट्री बननी चाहिए थी ये, बैंक अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्या हो जाता, क्रेडिट। यानी कि 2860 और 2860 ये एंट्री होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको पैसा मिल गया है। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया, जरा उस पर भी ध्यान दे लेते हैं। आपने गलती से क्या कर दिया, आगे लिखा हुआ है एंड क्रेडिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यानी कि आपने उसके अकाउंट, पर्सनल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यानी कि इस केस के अंदर आपने कर क्या दिया होगा, आपने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट। ये रॉन्ग एंट्री है आपकी, जो आपने गलती से की है। ठीक है, आपने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और पर्सनल का मतलब होता है कि आपने उसका नाम लिख दिया होगा, नाम जो था वो प्रसाद था। ठीक है, तो टू प्रसाद अकाउंट हो जाएगा, कितना आ जाएगा जी, 2860 रुपये। करना ये था और कर दिया आपने ये। तो अब इस तरह की गलती को कैसे ठीक किया जाए, तो चलिए करते हैं, यही तो हमारा काम है। ठीक है ना, तो बैंक डेबिट होना था, बैंक डेबिट हो रहा है, जितने से हो रहा था उतने से हुआ है। यानी कि ये एंट्री तो करेक्ट है, इसकी आप कोई एंट्री पास मत करना अलग से। अब बैड डेट, आपका बैड डेट रिकवर्ड आपका क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन क्या आपने करा है, नहीं करा है, तो अब कर दो। और प्रसाद को तो आपने जबरदस्ती क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जबकि वो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, तो गलती से आपने क्रेडिट करा है तो उसे ठीक करने के लिए क्या कर दो, आप डेबिट कर दो। यानी कि प्रसाद अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रसाद अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू क्या लिखोगे आप, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। जो अमाउंट आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 2860 आ जाएगी। इस तरीके से ये एंट्री आपकी क्या हो जाती है, रेक्टिफाई हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा।